क्या एमआईएम बी टीम है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि वीडियो सारा देखिए। आप मुल्क में या बैरूनी में, दुनिया में किसी भी आप कंट्री में जाकर एमआईएम के बारे में किसी इंडियन से अगर पूछे एमआईएम क्या बी टीम है, एक सेकंड में बगैर सोचे समझे हाँ बी टीम है ऐसा स्टाम्प लगा देता है। तेलंगाना में इलेक्शन लड़े तो बीजेपी बी टीम का मोहर लगा देती है। बिहार में जाके इलेक्शन लड़े तो कोई और बी टीम का स्टाम्प लगा देती है। गुजरात में जाके इलेक्शन लड़े कोई और टीम जो है स्टाम्प लगा देती है कि एमआईएम बी टीम है। बंगाल में जाके इलेक्शन लड़े तो दीदी कहते हैं कि बी टीम है। आखिर है क्या? एमआईएम किसका नुकसान पहुंचाई है, कौन फायदा उठा रहा है, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। आज ये जानना जरूरी है एमआईएम के बारे में, और सारे जो इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बारे में जानना जरूरी है। जब इन पॉलिटिकल पार्टियों को जानने के बाद ये महसूस हो जाता कि एमआईएम बी टीम है या नहीं है। नाजरीन, हम काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं मुसलमानों के अंदर एक गलतफहमी का शिकार हो गया है कि एमआईएम बी टीम है। हम तकरीबन एक हिस्सा मुसलमानों का एक तख्वा जो उसको पर यकीन करना बैठा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आज चंद बातें आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूं, और समझिए, फिर इसके बाद में सोचिए, फिर इसके बाद में कोई फैसला करें। नाज़रीन, पहले तो एमआईएम एक पॉलिटिकल पार्टी है, देश में कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकती है, उसके लिए पूरी इजाजत है। एक मुसलमानों की जमात है यह महसूस नहीं करना है, समझना ही नहीं कि मुसलमानों की जमात नहीं, सिर्फ और पॉलिटिकल पार्टी है। देश में किसी भी हिस्से से उन्हें इलेक्शन लड़ सकती है, उसका पूरा हक है। संविधान के दायरे के अंदर कुछ भी कर सकती है। इससे जाहिर हो रहा कि लोग ये जहन में बिठा रहे हैं कि एमआईएम वोट कटा रही है। सारे मुसलमानों को ये सुनना चाहिए और ये जहन में बिठा लीजिए कि मुसलमान का वोट 20 साल से 0 है। आज हम ये समझ रहे हैं कि किसी को हम वोट देकर जिता रहे हैं। जब से इस देश में ईवीएम बाबा, ईवीएम शैतान इस देश में आया है, मुसलमानों का वोट 0 हो गया। इससे जाहिर हो रहा कि एमआईएम कुछ नहीं कर सकती। जब मुसलमानों का वोट ही 0 हो गया तो एमआईएम क्या कर सकती है? एमआईएम पार्टी अपनी स्टेट से हटके दूसरे स्टेटों में अपना वसी कर रही है पार्टी को, लेकिन वोट कटवा नहीं सकती है। अरे जब वोट आपका पड़ेगा तो वोट कटवाएंगे। वोट ही आपका जो है ईवीएम मशीन में नहीं गिर रहा तो फिर ईवीएम एमआईएम कैसा जो है वोट कटवाती है? मेरे साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गय्योर मुसलमानों, ये सुनिए, ईवीएम मशीन से जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सब बी टीम है। ये जहन में बिठा लीजिए। फिर दोबारा कहता हूं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में हैं आज के पीरियड में, वो सारे के सारे एक तबके के बी टीम है। किसके बी टीम है? आरएसएस बीजेपी के बी टीम है। जब तक ये ईवीएम मशीन है, बीजेपी है। हाँ, आपको हम सबको मालूम है
अमित शाह 50 तक हम ही रहेंगे हुकूमत में। क्या नुजूमी है अमित शाह? नहीं, उनके पास ईवीएम नाम का एक शैतान है। ईवीएम के जरिए से 50 क्या 100 साल तक भी आरएसएस बीजेपी हुकूमत कर सकती है। आज हम बीजेपी के साथ जितने भी जुड़े हुए हैं उन सबको मालूम है ईवीएम की मशीन की क्या अहमियत है, क्या हकीकत है। बार बार ये वाकयात आते रहते हैं, ईवीएम के मशीनों के साथ छेड़छाड़ होना, गड़बड़ होना, हम सब जानते हैं। जितने भी इंडिया में आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज है वो ईवीएम के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जबान पे आने नहीं। हम सब जानते हैं जिस दिन चंद्रबाबू नायडू को उठा लिए उसी दिन तय हो गया कि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनने वाले। ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहेंगे लोग। ये जो एमआईएम को जो है तैयार हो रही है वो अलग मकसद के लिए एमआईएम तैयार हो रही है। मुसलमानों से मैं ये गुजारिश करता हूं, एमआईएम बी टीम नहीं है। जब मुसलमान का वोट ही नहीं पड़ा तो कैसा मुसलमान बी टीम हो गई वो? जितने भी देश में आज जो पॉलिटिकल पार्टीज है खामोश है। क्यों? ईवीएम से सबको मौका दिए हैं। यूपी से लेके तेलंगाना तक, मद्रास तक, आंध्रा तक, महाराष्ट्र तक सब पॉलिटिकल पार्टीज फायदा उठाए हैं। केसीआर 2 बार, चंद्रबाबू नायडू 1 बार, इसी तरीके से हर पॉलिटिकल दीदी है। जितने भी ब्राह्मण्स है वो सब एक है, चाहे कोई भी पार्टी में रहो। और एक हकीकत बात जानकर आप लोग हैरान होंगे, बी टीम तो ये सारे हो गए हैं। अगर वी टीम कौन है? ए टीम में कांग्रेस आती, खाली बीजेपी है। ये आप लोग मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये जो चल रहा है देश में 2030 की तैयारी चल रही है। आप सब अब जान लीजिए, आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस ए टीम है। बीजेपी के बाद जितने भी पार्टीज है वो सब बी टीम है। ये जितने भी स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन आते हैं, आरएसएस बीजेपी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्लियामेंट इलेक्शन में उनको इख्तिदार पे आना जरूरी है। पॉलिसियां बनाने का है तो पार्लियामेंट का इलेक्शन में मजबूती से डट के रहना है आरएसएस को। इसके लिए सारा अंदरूनी तौर पे गेम चलता है। ये गेम सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मालूम है, लेकिन आवाज नहीं उठाते। जिस दिन आवाज उठाएंगे उस दिन ईडी, सीबीआई उन पॉलिटिकल पार्टीज के घरों पे आ जाती है, उन पार्लियामेंट मेंबरों के घरों पे आ जाती है। मैं सारे व्यूअर्स से, सारे देश के मुसलमानों से ये वादा करता हूं, यकीन दिलाता हूं, एमआईएम बी टीम नहीं है। एमआईएम एक अलग मकसद के लिए इस देश में अपना जो है विस्तार कर रही है। वो अलग क्या मकसद है फिर अगले वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तब तक ये यकीन रखिए कि एमआईएम बी टीम नहीं है। सारे जितने भी देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज है वो बी टीम है। जो भी बैलेट पेपर की तैयारी नहीं कर रहा, ईवीएम मशीन की तायीद कर रहा, सब पॉलिटिकल पार्टीज बी टीम है।
आपको, हमको, 140 करोड़ के मुसलमानों को, 140 करोड़ लोगों को गुमराह कर रहे हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज। उन पॉलिटिकल पार्टीज को एक दिन आएगा, वक्त आएगा, जिस दिन भी बैलेट पेपर आएगा उस दिन एमआईएम का कमाल चालू होता। जब तक एमआईएम अपना विस्तार करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, ये वीडियो जहां तक हो सके पहुंचाइए। ये वीडियो सारे मुसलमानों को दिखाना चाहिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आगे तक पहुंचाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज।